की बस्ती में चल रहा 3 दिवसीय जिगड़ी भजनों का कार्यक्रम ग्राम कटारा तहसील नदबई में, जिसका यूट्यूब के निर्माता हैं भाई देशवाल डीजे साउंड कठुमन से, जिसका गायक कलाकार है प्रहलाद चौधरी पुरा मालोनी रूपास भरतपुर राजस्थान से। ढोलक की संगति दे रहे हैं दूरदर्शन के कलाकार भाई भजनलाल जी मदनपुरा फतेहपुर सीकरी से। पेड़ की झनकार आप लोगों को बतला रहे हैं भाई देवेंद्र देशवाल मूड़िया से। आइए सुनिए। सभी से निवेदन करूंगा, देखिए चाय का रसा स्वादन आप लोग ले रहे हैं और अच्छी बात है, बस्ती की सेवा है। आप सभी ने चाय पी ली है और मैं अनुरोध करूंगा कि भैया अब थोड़ा जिगड़ी भजनों को भी पी लो। मैं हर साल आता हूं, आपका प्यार आपका दुलार मुझे बुला करके लाता है। सज्जनों जब ही तो नेक्स्ट सभा को आनंद साहब लगो जो लंच दे दो। अब ये लंच ने का हानिकारक हो तो मेगा जी हो, लेकिन कोई बात नहीं है, दिल को थाम करके बैठे और जिगड़ी का आनंद ले भैया जी। भक्त ने निवेदन कर दिया सज्जनों, भक्त ने निवेदन किया, प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं और जिस पर दया कर देते हैं उसकी नैया पार जरूर करते हैं। जल्लाल जी गौर करना, एक कविता में कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, महाभारत में महाभारत में प्रभु रथ हाक्यो, तब आए दास के बने संघाती, श्याम पिया कहे मीरा तेरे, सुन लई तेर बनाई लई दासी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और गज और ग्राह लड़े जल भीतर, ग्राह को मार बचा लियो हाथी, हर बान कहीं डिडवारी वाले, बाबा या फूटी लिलारी को कोई ना साथी। देखिए यही नंबर है मेरा, अब तक कंपनी घाटे में ही रही है वैसे तो, लेकिन कोशिश करूंगा आपके दिल को जीतने की। भजनलाल जी इस मनुष्य को चेतावनी दे रहा है कभी और कह रहा है क्या, सोच जरा। बच्ची भी सुना रही थी, एक एक चीज 3-3 बार हो गई इस स्टेज पर, जो भी कुछ कहूंगा नया सौदा होगा। मनुष्य को चेतावनी दी,
जरा ओ मत वाले इंसान, एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, वो मेहतर कफन उठाएगा। वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। सुधर ले। धन दौलत और माल खजाना, जिसके ऊपर तुझे गर्व है ना, मेरे पास में इतना पैसा है, मेरे पास में इतनी दौलत है। धन दौलत और माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा। जिस दिन तेरा दम निकलेगा, ओ जिस दिन तेरा दम निकलेगा, हंस अकेला जाएगा। सोच जरा वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। सज्जनों, इसी बीच में 51 रुपए का पुरस्कार हमारे एसडीएम साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए हमारे अजीत भैया रिक्शा वाले और 10 रुपए महेश जी टिकिया वाले दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। ध्यान को केंद्रित करना। भजनलाल जी, कवि 2 लाइन कहना चाहता है, ये कलेजा चीर कर देखो, कलेजा चीर कर देखो। हजारों कम निकलते हैं और कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। प्रसंग मेरा वही रहेगा जो मैंने थोड़ी देर पहले गाया था। ध्यान को लगाना। महाराजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। 51 रुपए बाबूजी ने हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकार नहीं मिला, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़ करके देखा एक सुंदर मृगा और मृगी का जोड़ा घूम रहा है। आऊंगा, लेकिन सजना मृगी और मृगा को देख करके राजा ने सोचा, अगर मैं इस मृगा में तीर मार दूंगा तो ये मृगी इस बियाबान जंगल में अकेली रो रो करके मर जाएगी। विद्वानों, राजा ने फिर विचार किया, मेरा कर्तव्य है शिकार खेलना। धनुष पर बाण को चढ़ा लिया, जैसे ही बाण को छोड़ा मृगा की छाती में जाकर के वो बाण समा गया। आज मृगी रोने लगी है, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया। ऊपर की ओर जब निगाह गई, पर्वत के ऊपर महाराजा पांडु खड़े हैं। भजनलाल पांडु से कहने लगी, दुष्ट, तूने मेरे पति को मार दिया, अब तू पर्वत से नीचे आ जा। तू जो भी है भैया, क्या बोली है? और भूप तन का प्यार और पास मृगी के आयो है और कैसो पाप
यो तेरी राजा हिरनी भजन सुना। आंखों से आंसू निकल पड़े हैं, मृगी रो रही है। यक्षनी रूप छोड़ हमें, वो मृगा मृगी कोई जानवर नहीं थे, यक्ष और यक्षनी थे। भेष को बदल लिया, मृगी और मृगा बनकर के विचरण कर रहे थे। यक्षनी रूप छोड़ हम काम विभोर भय भारी, एक बाण से मेरे पति की जान निकाल गई सारी, एक बाण से। बहुत अच्छे। देखिए अभी कुछ विषय चल रहा था प्रश्न और उत्तर का, तो देखिए कुछ प्रश्न भी होते हैं और कुछ उत्तर भी होते हैं। बंबई वालों ने लिखी एक धुन, जरा गौर करना। आपका जवाब नहीं भजन लाल जी। आंख से झलका आंसू, बहुत अच्छे। आंख से झलका आंसू हो जा टपका शराब में, बहुत सुंदर। अरे आंख से झलका आंसू हो जा टपका शराब में, और दिल में जुबा कोई खाता। लाओ जी डरेगा, दिल में जुबा कोई काटा, वो जा निकला सबाब में। एक प्रश्न छोड़ूंगा, आगामी कलाकार आएंगे। पहले भी एक प्रश्न छोड़ा था मैंने, लेकिन देखो ये प्रश्न क्या है। बेटा ने बाप को खायो, और करना। बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की। बहुत अच्छे। बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की। बेटा फिर काने बाहर निकालो, फिर काने बाहर निकालो, उलझन है हर हाल की। और क्या बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की। बहुत अच्छे। एकदम से कह दिया, दुष्ट तूने मेरे पति को मारा है। मैं जानती हूँ तूने अपना परिचय नहीं बताया मुझको, तू आखिर है कौन। महाराजा पांडु बड़े स्तर खड़े हो गए, सोचने लगे मुझसे अनजाने में कोई पाप बन गया। आदरणीय सज्जना, मृगी ने कहा कि जिस प्रकार से तूने मेरे पति को मारा है, मैं तुझको श्राप दूंगी, और मेरा श्राप कभी खाली नहीं होगा। रुक जाओ, मैं चाय में टाइम लेकर वो मेरा भला है। सुन लो, आइए सुनिए। वो मृगी कहने लगी, मेरा श्राप क्या है तेरे लिए। राजा तू तो सुन ले, राजा तू तो सुन ले, अरे बात हमारी, और जब भोग करेगा राजा तू तो सुन ले।
जब छूटी। इसी बीच में 51 रुपए मेरे बड़े भाई वकील साहब जी के छोटे भाई उन्होंने दिया। 51 रुपए भैया ने और दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जब छूटी, जब छूटी तेरे प्राणा, अरे जब छूटी तेरे प्राणा और दम श्राप करूं इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार पहलवान जी ने और बड़े भाई ने हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मृगी ने श्राप दे दिया। दुष्ट, जिस प्रकार से हम काम विभोग में मैं अपने पति के साथ घूम रही थी और इसी बीच में 101 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई ताराचंद जी कटारा के निवासी सज्जनों, श्राप दे दिया। जब तू अपनी पत्नी के साथ में भोग विलास की इच्छा से जाएगा तेरा भी काल वही होगा। राजा श्राप को लेकर के बड़े दुखी है, भगवान से कहते हैं प्रभु ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। उसी ईश्वर को याद किया और बोले 50 रुपए भाई हरविंद सिंह और 100 रुपए भाई समय सिंह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को याद किया है। मैंने कल भी कहा था आपसे, जिकड़ी के अलावा कुछ बातें भी होती हैं जो जिकड़ी में गाई जाती हैं। आइए, राजा कह रहा है उस परम पिता से, प्रभु ये आपकी लीला बड़ी विचित्र है। क्या बोले? अगर तेरी जलवा जलवा, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा जलवा और ये नुमाई न होती, और खुदा की कसम ये खुदा तुम्हारी, मैंने देख ली प्रभुता तुम्हारी, देख ली संसान है। मैं तो पहले ही समझ गया कि ऊंची दुकान का फीकाई। क्या बोले हैं भैया भजन लाल? अगर तेरी जलवा 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 जलवा, बहुत अच्छे लाइए। 51 रुपए भाई राहुल जी नंबरदार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिए। अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदा ही न होती। अगर आंख तुमसे 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 आपका प्यार आपका सम्मान गायकों को यहाँ लेकर के आता है क्या? अगर आंख तुमसे मिलाई न होती, खुदा की कसम खुदा की न होती। एक बात तुम्हारे लिए और कह रहा हूं सबके लिए, आज हमारी
पूर्ण बस्ती यहाँ पर विराजमान है। भैया जी की तरफ से 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूर्ण बस्ती यहाँ बैठी हुई है और 51 रुपए मनवीर फौजदार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिकड़ी का आयोजन, बड़ा ही अच्छा आयोजन हुआ है आपकी बस्ती में। जिकड़ी का आयोजन किया नहीं होता, अगर ये जिकड़ी नहीं होती तो इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होती। क्यों? जिकड़ी का आयोजन किया नहीं होता, हमारा तुम्हारा मिलन भी न होता, हमारा तुम्हारा मिलन भी न होता। देखिए, समय की बड़ी विडंबना है। जबई ने किंजन गरम हवे निकले और जबई सरदारों, कोई बात नहीं, समय की सीमा सबको बराबर मिल रही है, ध्यान को लगाएंगे। ये हमारा भारत देश, और भारत देश बहुत बड़ा है भैया जी, पहलवान जी। ये भारत देश बहुत बड़ा है और भारत देश में बहुत जिले भी हैं। और राजस्थान, जिसको रंगीला राजस्थान बोलते हैं, राजस्थान में भी सबसे ऊंचा स्थान लोहागढ़ को दिया गया है सज्जनों। और ये लोहागढ़ कोई दूसरी जगह नहीं है, हम और आप भी लोहागढ़ के ही निवासी हैं। मेरा भी जिला लोहागढ़ है और लोहागढ़ कभी वीरों से खाली नहीं हुआ, इसमें शुरू से ही वीर होते चले आए। ध्यान को लगाना, एक बड़ी मार्मिक कहानी और एक सत्य घटना मैं आपके बीच में रखूंगा। यह बात उस समय की है जब कारगिल का युद्ध छिड़ा हुआ था और कारगिल के युद्ध में एक वीर शहीद हो गया। वो शहीद कौन था? आपने देखा होगा, भरतपुर के नजदीक में, भरतपुर के पास में एक छोटा सा गांव है जो जाटों की बस्ती है। उस गांव का नाम है अजान गांव, फूटेलाओं की बस्ती है सज्जनों। अजान गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह के पास में मात्र 3 बीघा जमीन थी और एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था वीरेंद्र। हरि सिंह ने दिल में यह निश्चय किया, मैं अपने पुत्र वीरेंद्र को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक दिन किसी सरकारी नौकरी से लगाऊंगा। ये हर पिता का अरमान होता है संतान के प्रति। पढ़ाई लिखाई में 3 बीघा जमीन बिक गई, लेकिन वीरेंद्र को पढ़ा लिखा करके नौजवान बना दिया। ईश्वर की कृपा एक दिन ऐसी हो गई, वीरेंद्र का नंबर फौज की सेना में आ गया। पाकिस्तान की सीमा पर वीरेंद्र की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन बुजुर्गों, ईश्वर ने आज निगाह को टेढ़ी कर दिया। वीरेंद्र, कुछ आतंकवादी मिलकर के वीरेंद्र को घेर लेते हैं। सज्जनों, वो भारत मां का लाडला लोहागढ़ का वीर अकेला 4 घंटे तक आतंकवादियों से लड़ा। आखिरकार वीरेंद्र को अपने सीने पर गोली खानी पड़ी। लहू लुहान होकर के पृथ्वी पर सो गया, सीने से रक्त निकलने लगा। इतने में ही उसका एक दोस्त है जिसका नाम था जसवीर। जसवीर उसके नजदीक आ गया। जसवीर जानता था ये माँ बाप की इकलौती संतान है। भैया वीरेंद्र, ये तेरी हालत किसने बनाई है? वीरेंद्र ने कहा कि मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, गम तो केवल मुझे इस बात का है, अगर मेरी ये डेथ बॉडी, मेरा ये मृतक शरीर यहाँ पड़ा रह गया, जंगल के जीव जानवर मुझे नोच नोच करके खाएंगे, मेरे प्राण निकलने को है। भैया, तू मेरी आखिरी विनती सुन ले, मेरी आखिरी प्रार्थना सुन ले। क्या बोला बेटा?
भैया जसवीर तू साथी मेरे और अरती मेरी भैया फूलन से सजवैयो रे कर बजुर की अरे कर बजुर की छाती मेरी ना सकल मले सीने से रक्त निकल रहा है भैया लग जाना धीरे रक्त निकल रहा है सीने से बाहों में जोश आ गया और जोश के आवेश में वीरेंद्र बोला सर मेरा पैसा कट जाए लेकिन गिरने नहीं दूंगा तिरंगा है मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में बहती क्या बोला ये पाकिस्तान फौजियों की जान का दुश्मन बन गया है क्या बोला भैया लालजी कर दी भाड़े पे घुसपैठ करा पे बहुत बनो पे कर दी इसी बीच में 51 रुपए बड़े भाई पहलवान जी ने और बड़े भैया ने हमको 51 रुपए से नवाजा बहुत बहुत धन्यवाद अरे पाकिस्तान बनो है मेरी हद अनीति कर दी रे भाड़े पे घुसपैठ करा पे बहुत बनो पे कर दी रात दिन हम लड़ते फौजी देखें करनी सर्दी रे पीछे को नहीं कदम हटा में पहले जब पड़ती रे पीछे को नहीं कदम हटा सुनना गाने में बड़ा जोश है इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई भरत जी और भैया तारा जी हमको दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद ओ भैया मैं तेरे पिताजी से जाकर के क्या कहूंगा जिसने तेरी खातिर अपनी जमीन को भी बेच दिया लेकिन सज्जनों पिता के बारे में 2 शब्द बोल दिए और क्या कहा भैया समझियो रे ओ मेरे बाप को यूं समझियो रे कर बजुर की छाती मेरी लाश दो मिनट और ले रहा हूं अगर आपकी आज्ञा मिलेगी तो सुनिए तस्वीर वाला पिताजी को मैं समझा दूंगा क्योंकि मर्द अपने दिल को समझ दे सकता है 51 रुपए वकील साहब के भाई साहब हैं बहुत बहुत धन्यवाद मर्द अपने दिल को समझ दे सकता है लेकिन जिस मैया ने तुझको 9 मास अपने पेट में रखा जिस माँ की तू एक इकलौती संतान है बता तेरी उस बूढ़ी मां से जाकर के मैं क्या कहूंगा वो भारत का लाल वो लोहागढ़ का वीर क्या बोला है बेटा
बड़ी तो माता धरती है। इसी बीच में 101 रुपए का पुरस्कार वकील साहब के पिताजी हमें दे रहे हैं आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर ही पैदा करती है तो मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता धरती है। और वीर की विधवा नार न समझो मांग खून से भरती है। 51 रुपए भैया ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर की विधवा नार न समझो मांग खून से भरती है। सच्ची तो संतान वही जो देश की खातिर मरती है। सच्ची तो संतान वही। अंतिम बात, एक माँ ने मुझे जन्म दिया, भैया जसवीर में यहां तक आया। दूसरी माँ की खातिर मेरे प्राण निकल रही, जिसको धरती माँ बोलते हैं। एक माँ तुझे रास्ते में और मिलेगी जो हिंदुओं की सबसे बड़ी माँ है। उसके साथ तुझे क्या करना है? क्या बोला? केल में पड़ेगी गंगा मैया, केल में पड़ेगी गंगा मैया। मोए अंतिम बार न भइयो रे। मोए अंतिम बार न भइयो रे। करपत्र की छाती मेरी लात का। करपत्र की छाती। एक मिनट और है बस, केवल 1 मिनट और है साहब, आज्ञा होगी तो लूंगा। सुनेंगे मेरी बात को। वो भी प्रश्न के लिए मांग रहा हूं, खाने के लिए नहीं मांग रहा हूं। एक धनुष मेरे प्रभु राम ने, ध्यान देना, एक धनुष मेरे प्रभु राम ने तोड़ दिया। वो तोड़ा है जनक के द्वार। भगवान राम ने एक धनुष जनक जी के यहाँ पर तोड़ दिया। एक धनुष मेरे प्रभु राम ने तोड़ दिया जनक के द्वार। दूजा धनुष कहाँ पे तोड़ा ले करके विष्णु अवतार। ना तुमसे अटक गए ए भैया गायक बंधु, ना तुमसे अटक गए तेरे झंडा झटक गए। हम ना तुमसे अटक गए ना तेरे झंडा झटक गए। ऐसा पेड़ बता देता, कैसा पेड़?